जरा सोच के देखिए, एक धार्मिक संगठन के लोग दूसरे धर्म के भवन को तोड़ रहे हैं। क्या यह भारत के संविधान के खिलाफ नहीं? नारे लगाकर चर्च को तोड़ा जा रहा है। इन्हें ये लग रहा है कि ये भले काम कर रहे हैं। यह घटना छत्तीसगढ़ की बताई जा रही है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें कुछ बच्चों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि बाइबल आखिर ऐसे चर्च तोड़ने वालों के विषय में क्या कुछ कहती है। नमस्कार दोस्तों, नारे लगाकर चर्च तोड़ना ये तो किसी भी रीति से सही नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा किसी धर्म में सिखाया नहीं जाता। ये तो जबरदस्ती का आतंक फैलाना और नफरत फैलाने वाली बात हो गई। जरा सोच के देखिए, आप चर्च तोड़ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं जय श्री राम की। क्या आपके चर्च तोड़ने से उसकी महिमा होगी या वे खुश होंगे? यदि आप भले काम करते और नारे लगाते तो सच में श्री राम भगवान भी खुश होते। आज ऐसे लोगों को जानने की जरूरत है कि वास्तव में धर्म का अर्थ क्या है। धर्म सदा प्रेम, कृपा और सद्भावनाओं का संदेश देता है, परंतु कोई संगठन के लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं या हिंसा को बढ़ावा देते हैं तो वे अपनी धार्मिक सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि सभी धार्मिक ग्रंथ सद्भावना, सेवा और सत्य को प्राथमिकता देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या चर्च तोड़ना सेवा है? यही उनकी सद्भावना है। वही वीडियो में छोटे बच्चे को चर्च तोड़ते हुए देखा गया। बच्चों को नफरत नहीं, प्रेम सिखाइए, क्योंकि बच्चे समाज के भविष्य होते हैं। यदि उन्हें नफरत, हिंसा और तोड़फोड़ सिखाई जाएगी तो वे असंवेदनशील समाज का निर्माण करेंगे। उन्हें चर्च तोड़ने के बजाय उन्हें आपसी सम्मान और शांति का पाठ सिखाना चाहिए। बच्चों को सही गलत का अंतर सिखाना माता पिता, शिक्षक और समाज का जिम्मेदारी होता है। यदि कोई संगठन ऐसे छोटे बच्चों को नफरत और हिंसा के रास्ते पर चलाती है तो उनकी मासूमियत और उनके भविष्य को नष्ट कर रही है। उन्हें कानून और भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान भारत के सभी नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देती है और किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना ये कानूनी रूप से अपराध है, चाहे वह किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल क्यों ना हो। और वीडियो में यह भी बोलते हुए देखा गया कि जितने लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है उनकी एसटी जाति समाप्त की जाएगी। जो कन्वर्ट हुए हो ना, सबका एसटी नाम भी कटने वाला है। जाति प्रमाण पत्र में अब तुम लोग नहीं आओगे जो कन्वर्ट हुए। आप कौन होते हैं उनकी जाति समाप्त करने वाले? एक चर्च तोड़ने वाला व्यक्ति सिखाएगा कि उनकी जाति समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार की बातें बोलकर डराने की कोशिश मत करें, क्योंकि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। अब चर्च तोड़ने वालों को बाइबल क्या कहती है सुनिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 से 17 वचन में कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर ने अपना मंदिर मानव जाति को ठहराया जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। भवन तो एक संगति रखने का जगह है, उसे आप तोड़ भी देते हैं, लेकिन परमेश्वर तो हमारे हृदय में वास करता है। अर्थात यह भी बोला जा सकता है कि परमेश्वर के जन जहाँ पे संगति रखते हैं उस भवन को तोड़ रहे हैं तो उसका परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि वचन कहता है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 19 पद में, हे प्रियो, अपना बदला ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है और मैं ही बदला दूंगा। यह वचन सिखाता है कि किसी भी अन्याय का बदला खुद लेने के बजाय उसे परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। प्रार्थना के घर का आदर होना चाहिए। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि चर्च या किसी विशेष पवित्र स्थान को नुकसान करना एक गंभीर पाप है, पर ऐसे काम करने वालों को परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। परंतु बाइबल प्रेम, शांति और क्षमा का मार्ग अपनाने की शिक्षा देती है। वीडियो के अंत में आप सभी से कहना चाहूँगा, आप विश्वास में स्थिर रहें। धन्यवाद।